सर्वप्रथम जिन 5 चौपाइयों के बारे में आज चर्चा होनी है, व्याख्या होनी है, उनका एक बार हम सभी लोग श्रद्धा से स्मरण कर लेते हैं। संकट मिटे सब पीरा, जो सुनिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यो 7 बार पाठ कर कोई, छूटै बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, वो सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। कीजय नाथ हृदय महाडेरा। तुलसी बाबा प्रार्थना करते हैं अंतिम चौपाई में कि हे प्रभु, ऐसे भक्त के हृदय में, ऐसे दास के हृदय में आप अपना डेरा बनाइए। तो आप डेरा बनाएंगे, हृदय में निवास करेंगे, तो जो 35वीं 36वीं 40 चौपाई है वो स्वतः ही सिद्ध साबित हो जाएगी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुन गए हनुमत बलबीरा। हनुमत बलबीरा जो अतिरिक्त बलधामम है, शैलावदेहम महावीर हनुमान जी का ध्यान करता है, जो अपने हृदय में धारण करता है, जो उनको निरंतर याद करता है, जिसकी स्मृति में हनुमान जी सतत बने रहते हैं, निरंतर बने रहते हैं, कभी विस्मृत नहीं होते हैं। जब हनुमान जी को हम हृदय में धारण कर लेते हैं, अपने दिल में बसा लेते हैं, तो ये बिल्कुल निश्चित है कि हनुमान जी हमें कैसे भूलेंगे। जब हम उनको याद करेंगे तो हमारे जीवन के सारे संकट और सारी पीड़ा, जितने तरह की पीड़ा होती है, जितने तरह के संकट होते हैं, आदि दैविक जो पीड़ाएँ होती हैं और शारीरिक पीड़ाएँ होती हैं, और तमाम तरह के संकट जो अनायास ही जीवन में प्रकट होते हैं, जिनसे निस्तारण करने में हम अपने को असहाय और अक्षम प्राप्त होते हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए हम हनुमान जी का सदैव ध्यान करेंगे। तो हनुमान जी हमारे संकटों को दूर करेंगे, हमारी शारीरिक पीड़ा को हरेंगे, हमारी मानसिक पीड़ा को हरेंगे, हमारे शारीरिक रोगों को नष्ट कर देंगे और हमारे समस्त मानसिक रोगों को नष्ट कर देंगे, जिनके कारण तमाम शरीर आदि व्याधि और तमाम की बाधाएं जीवन जीने में आती हैं। जीवन में सार्थक लक्ष्य प्राप्त करने में जो बाधक होती हैं, उन सारी बाधाओं को, उन सारी पीड़ाओं को, सारे हमारे दर्द को, दुख को, जन्म जन्म के दुखों को हनुमान जी नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से अगली चौपाई है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे गोस्वामी हनुमान जी, आपकी बारंबार जय हो, आपकी सतत विजय हो, आपकी विजय पताका सर्वकाल में, चारों युगों में इसी तरह से फहराती रहे। आप विजय प्राप्त करते रहें और असुरों को मुक्ति देते रहें, उनको उनका वध करके, उनका निस्तारण करके, इस प्रकार से आपकी जय होती रहे। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जिस प्रकार से एक गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है, गुरु कैसे कृपा करता है? गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको दूर करने के लिए हम अपने गुरु जी की दिन में कई बार वंदना करते हैं। गुरु जी ने क्या किया? दीपक दिया तेल भरी, बाती दही अघट, पूरा किया दिशाहुना, बहुत नाव हट। जिस प्रकार से सभी गुरु जी अपने शिष्यों के ऊपर दया करके संसार के आवागमन से मुक्ति देते हैं। दिशाहुना का मतलब होता है व्यापार। हमारे शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी, स्नेह रूपी तेल भर करके और ज्ञान रूपी अघट, ना घटने वाली ज्योति को, ना खत्म होने वाले, ना समाप्त होने वाले प्रकाश को, दिव्य प्रकाश को धारण करा देते हैं। और इस प्रकार से संसार के आवागमन से, जीवन मृत्यु से
हमें मुक्ति दिला देते हैं। दीपक दिया तेल भरे, बाती दही घट, पूरा किया दिशाहुना बहर नाम हट। संसार रूपी बाजार में, संसार रूपी हाट में हमको पुनः न आना पड़े, हमको पुनः न जन्म लेना पड़े, क्योंकि जन्मत मरत विषाह दुख हुई। तमाम तरह के दुखों का सामना करना पड़ता है, भगवान की भक्ति से चित होना पड़ता है, भगवान से मुझे अलग होना पड़ता है। तो भगवान से मिलने के लिए हम अपने गुरु जी की वंदना करते हैं। तो हे गुरु जी, हे हनुमान जी, हमारे ऊपर वैसे ही कृपा करिए जैसे एक गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है। गुरु बाहर से कठोर होता है, अंदर से दयालु होता है। इस प्रकार से काकभूषण जी के ऊपर उनके गुरु जी ने कृपा करी थी और उनको जो है शंकर जी से आशीर्वाद दिलाया था। गुरु जी बाहर से और अंदर से दोनों से नम्र होते हैं, लेकिन अपने शिष्य को उत्थान की ओर ले जाने के लिए उनको कभी कभी कठोरता दिखानी पड़ती है। अब कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, तो इसका शाब्दिक अर्थ तो है कि गुरु ब्रह्मा जी के समान है, गुरु जी विष्णु के समान है और महेश्वर के समान है। कैसे हैं? गुरु जी हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे जीवन को संवारते हैं। वैसे हमारे आधे अधूरे जीवन को अंधकार में जीवन को प्रकाश में ले जाते हैं, हमारे जीवन को संवार देते हैं। तो वो विष्णु के समान, जैसे विष्णु जी पालनहार हैं, पालन पोषण करते हैं, पूरे जीवन का हमारे वो एक तरह से ठेका ले लेते हैं और हमारे जीवन को संवार देते हैं। तो इस चौपाई का मतलब हुआ कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव बनाई। किस प्रकार से गुरुदेव अपने शिष्य के ऊपर कृपा करते हैं, उस प्रकार से जैसे भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान लिया था, सर्वस्व मान लिया था, गीता का उपदेश दे करके अर्जुन के ऊपर भगवान राम ने कृपा करी थी, उस प्रकार से आप हमारे ऊपर कृपा करिए, हमारे जीवन के अंधकार को मिटाइए, अस्तो नास्पद में अंधकार से प्रकाश की ओर मुझे ले जाइए। तो जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख कोई। अब इस प्रकार से जो सतबार पाठ कर कोई का अर्थ कई महात्माओं ने, कई संतों ने अलग अलग ढंग से लिया है। कोई व्यक्ति सत्य को सात समझता है, कोई सत्य को 100 समझता है कि 100 बार अगर हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, या हम 7 टाइम्स 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हम बंध यानी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बंधन से मुक्त होने का यहाँ पर मतलब ये कहा गया है कि अगर हमको कैद हो गई है, हमको जेल हो गई है, तो उससे हम मुक्त हो जाएं, यह साधारण अर्थों में हुआ। लेकिन यहाँ पर बंधन से मुक्त होने का सबसे बड़ा अर्थ ये है कि हम सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएं। हम हमारे अंदर जो खट दोष हैं, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर हैं, इनसे हम मुक्ति पा जाएं, आवागमन से मुक्ति पा जाएं, सांसारिक लोभों से हम दूर हो जाएं। तो इस प्रकार से बंधन से मुक्त होने के लिए अगर हम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें या हम 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, परंतु यहाँ पर मेरे विचार से 7 बार का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से 7 वार होते हैं, सोमवार से लेकर के रविवार होते हैं, तो हम सोमवार से लेकर के रविवार तक अर्थात वर्ष के 365 दिनों में किसी भी दिन हनुमान जी का पाठ करना ना भूलें। या 7 बार पाठ कर जोई छूटे। हम जब लगातार ईश्वर को याद करें, नहीं कि हम बंधन से मुक्त हो गए, हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति हमको हो गई, हमें किसी चीज़ की सिद्धि हो गई जो हम चाहते थे मुझे मिल गया, और फिर हम उस परमात्मा को भूल जाएं, उस भगवान को भूल जाएं, तो परमात्मा को अच्छा नहीं लगता है कि देखो ये कितना कृतज्ञ है, ये किए हुए एहसान को नहीं मान रहा है, मैंने इसने मुझे याद किया, मैंने इसका कार्य किया। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हमें भूल जाए। सत्यनारायण भगवान की कथा में भी बार बार रह जाता है, जब व्यक्ति भगवान सत्यनारायण भगवान को भूल जाता है, भगवान ये चाहते हैं कि हमें भूलो नहीं, तो अगर भगवान हमारे पर कृपा करें, हमारे पर गुरु जी की तरह कृपा करें, हमें ईश्वर की तरह कृपा करें हनुमान जी, तो हमें हनुमान जी को किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में हमें उसमें विस्मत नहीं होना चाहिए। 7 बार का मतलब है सोमवार से लेकर के रविवार तक, अर्थात हर दिन एक नियम बना करके हम हनुमान जी का भजन करें, राम जी का भजन करें। हनुमान जी तो चाहते हैं कि मेरा भजन करो चाहे ना करो, राम जी का भजन करो, राम जी का कीर्तन करो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम
जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन होगा मैं वहाँ उपस्थित होंगे और भगवान राम का कीर्तन करेंगे तो हनुमान जी को प्रसन्नता होगी। और हनुमान जी की प्रसन्नता जो जब होगी तो हनुमान जी सारे वैभव से सारे सुखों को सारी सिद्धियों को प्राप्त करा देंगे। और हमने कई बार अपनी चर्चाओं में कहा है कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, भगवत की प्राप्ति, भगवान से मिलना, भगवान से हनुमान जी करा देंगे। तो इस प्रकार से हमें निरंतर ईश्वर की याद करनी है, हनुमान जी को अपने हृदय में धारण करना है, ताकि हृदय में धारण करके हमारे अंदर जो हृदय में अज्ञान का अंधकार है वो अज्ञान का अंधकार जो है हनुमान जी को हृदय में धारण करते ही वो दूर से भाग जाएगा। हमेशा हम प्रकाशमान रहेंगे, हम सदाचारी बनेंगे, हमारे अंदर खट विचार नहीं आएंगे, हम धर्म के 10 जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों से युक्त हो जाएंगे। और जब हम धर्म से युक्त हो जाएंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म का रक्षा करते हैं ऐसा गीता में कहा गया है, उन्हें धर्म स्वयं रक्षा करता है। उन्हें अपनी रक्षा की चिंता नहीं होनी चाहिए, उन्हें सिर्फ ईश्वर के नाम की चिंता होनी चाहिए कि आज पूरा दिन बीत गया, आज हमने ईश्वर की याद की कि नहीं की, आज हमने राम जी को याद किया कि नहीं किया, राम जी की कृपाओं को याद किया कि नहीं किया, राम जी ने मेरे ऊपर जो कृपा करी है, मेरे जो ऊपर उपकार किया उसके लिए हमने भगवान को धन्यवाद दिया कि नहीं दिया। कबीरदास जी कहते हैं चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास। दास को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, ये चिंता होनी चाहिए कि भगवान का नाम लिया कि नहीं लिया, हरि नाम लिया कि नहीं लिया। चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास, जो कोई चितवय राम बिन सोई काल के पास। उसका जीवन में रहना मृत्यु के समान है, तो ईश्वर को नहीं याद करता है तो वो शव के समान है। जीवत शव सम 14 प्राणी, जो ईश्वर को नहीं याद करता है, काम वासनाओं में लगा रहता है, जो निरंतर रोगी रहता है और तमाम तरह के रोगों से घिरा रहता है, वो साक्षात शव के समान है। अगर हम ईश्वर को नहीं याद करेंगे, भगवान के चरणों में ध्यान नहीं करेंगे, उनके किए उपकारों को नहीं याद करेंगे, तो हम मरे हुए के समान हैं, शव के समान हैं। कबीरदास जी कहते हैं चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास, जो कोई चितवय राम बिन सोई काल के पास। जो राम के बिना अन्य चीजों का चिंतन करता है, चिंतन भगवान का करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। जब भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से हमारे सारी समस्याएं, हमारे जीवन की सारी बाधाएं, हमारे जीवन की सारी कठिनाइयां स्वयं एवं समाप्त हो जाएंगी। हमें कुछ प्रयास नहीं करना है, हमें सिर्फ राम नाम पर भरोसा करके और उनका चिंतन करना है। तो इस प्रकार से हम महाबंधन से छुड़ जाते हैं। हमारी जो आत्मा है, हमारा जो चैतन्य शरीर है, वो एक माया रूपी गांठ से जुड़ जाता है। और वो माया रूपी गांठ तक की असत्य होती है, तब भी हम उससे, हमें ऐसा लगता है कि हम बंधन में बंधे हुए, तक हम बंधन में नहीं होते हैं। गोस्वामी जी उत्तरकांड में लिखते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई जदपि नशा, नशा माने झूठ, असत्य। जो जड़ चेतन में गांठ पड़ जाती है, यद्यपि ये गांठ असत्य है, माया रूपी है। माया क्या है? माँ का अर्थ होता है ना, मत, या माने जो है नहीं, फिर भी हमें सताती है, जो होती नहीं है, भ्रांति होती है, वो भ्रांतियां हमें सताती हैं। हम ईश्वर से च्युत हो जाते हैं, ईश्वर के चरणों से अलग हो जाते हैं, परमात्मा के ऊपर हमारा विश्वास नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जड़ चेतना ग्रंथ पड़ गई जब नशा छूटत कठिन। ये जो असत्य है, नशा है, लेकिन तब भी ये छूटने में बड़ी कठिनाई होती है। हमें सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है, हमें परमात्मा की शरण में जाना पड़ता है, हमें जीवन का एक परम लक्ष्य बनाना पड़ता है, उस गोल बनाना पड़ता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं सब नष्ट हो जाएगा। तो चौथी चौपाई है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्ध साखी गौरीसा। जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान चालीसा को पढ़ता है, इसमें एकदम स्पष्ट है, इसमें 40 चौपाइयाँ होती हैं। 40 की जो गिनती होती है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। 40 दिन का बहुत महत्व होता है। तो हम 40 चौपाइयाँ जब 40 दिन पढ़ते हैं, सवा महीने पढ़ते हैं, तो हमें सिद्धि प्राप्त, हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है, ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अच्छा, अगर 40 को हम अलग अलग करें, 40 का अगर हम संधि विच्छेद करें तो
मेरे अपने विचार से 40 का मतलब होता है चाल प्लस ईश। ईश माने भगवान, चाल माने हमारी गति, हमारा गमन। अगर हमारे कदम, हमारे स्टेप भगवान की तरफ मुड़ जाएं और प्रथम दिवस से लेकर के लगातार 40 दिनों तक हनुमान चालीसा के माध्यम से हम भगवान को याद करें, हनुमान जी को याद करें, जो पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्ध साखी गौरीशा, तो वो सिद्ध हो जाता है। उसको समस्त सिद्धियां तो हनुमान जी देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिद्ध होने का मतलब ये हुआ कि वो संसार में उसको सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है, विकारों से मुक्ति हो जाती है, उसके अपने आत्मा का प्रकाश स्वयं जागृत हो जाता है, उसको अनुभूति होने लगती है, वो प्रकाशमान हो जाता है और वो अन्य लोगों से, अन्य जीवों से वो भिन्न हो जाता है। वो एक स्थान पर बैठे बैठे तमाम स्थानों में भ्रमण कर सकता है, तमाम लोगों के दिलों की, हृदय की बात को जान सकता है। और परमात्मा की सबसे बड़ी बात है कि जो सिद्ध हो जाता है वो परमात्मा के दिए गए निर्देशों को, उपदेशों को, उनके संकेतों को सामान्य रूप से बिना किसी प्रयास के ग्रहण कर लेता है और उसी के अनुरूप आचरण करता है। जैसे जैसे परमात्मा कहते हैं वैसे उससे आचरण करता है। उसे न सत्य का डर रहता है न असत्य का डर रहता है। जीवन में किस चीज का प्रयोग करना है, कहाँ पे सत्य बोलना है, कहाँ से असत्य बोलना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे दीन दुखियों पे दया करनी है, कैसे अपने जीवन को समृद्ध बनाना है, जीवन को उपयोगी बनाना है, कैसे अपना परिवार चलाना है और कैसे संसार की भगवान की सृष्टि में अपना एक योगदान भी देना है। तो भगवान की सृष्टि में जितने हमारे अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, अपने देश के लिए, संसार के लिए, संसार के प्राणियों के लिए, परोपकार के लिए हमें कैसे जीवन जीना है, एक सिद्ध पुरुष की ये पहचान होती है। अयम निजाहा परो वेद गणना लघु चेतांसी, ये मेरा है। अयम निजाहा परो वेद माने परा हुआ इत, ये दूसरों का है। अयम निजाहा परो वेद गणना ऐसी गिनती लघु चेतांसी, छोटे चित्त वाले मनुष्यों की होती है। अयम निजाहा परो वेद गणना लघु चेतांसी उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। जो उदार चरित्र के व्यक्ति होते हैं तो सारी वसुधा के, सारी पृथ्वी के, सारे संसार के लोग उसके अपने परिवार के समान होते हैं। जो अपने लिए बुरा होता है, जो अपने लिए अच्छा नहीं लगता है, वैसा हम दूसरों के साथ आचरण नहीं करते हैं, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। ईश्वर का चिंतन करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए, अभ्यास करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ताकि अंत समय में भी हमें ईश्वर की याद आए। इसकी हम पूरे जीवन में याद करते रहेंगे। जैसा हम जीवन जिएंगे तो अंत समय में हमें वही दृश्य दिखाई देगा। तो हमें अंत समय में जाते समय, संसार छोड़ते समय हमें परमात्मा का ही ध्यान होगा, हमें हनुमान जी का ही ध्यान होगा, हमें भगवान के चरणों का ध्यान होगा। जब अंत समय में भगवान के चरणों का ध्यान होगा तो हमें निश्चित रूप से भगवान के परम धाम की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अथवा अगर हम भगवान का भजन करने के लिए पुनर्जन्म लेना चाहेंगे, हम सगुणोपासक हैं, तो हमें पुनर्जन्म दे करके अच्छे स्थान पे, अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में भगवान जन्म दे करके हमें भजन करने का अवसर प्रदान करेंगे। दशरथ जी ने मोक्ष नहीं लिया था, भगवान से कहा था कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, सगुणोपासक मोक्ष न ले ही, किंतु राम भगत निज देहि। भक्तों को तो भजन करने में भी आनंद होता है, उन्हें मोक्ष में आनंद नहीं होता है, उन्हें परमात्मा की याद करने में परम सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीशा, तुलसीदास सदा हर चेहरा। अंतिम चौपाई, तुलसीदास सदा हर चेहरा की जय नाथ जय महाडेरा। है प्रभु तुलसीदास जी, तो आप, तुलसी तो आपका जन्म से ही, जन्म जन्मांतर से आपका दास है। जो उत्पन्न होते हुए, जो पैदा होते हुए, संसार में अवतार लेते ही इसके मुंह में 32 दांत हों, जो राम नाम का उच्चारण करे, वो हम सब लोगों से, संसार के सारी प्राणियों से, सारे जीवों से भिन्न होता है। ईश्वर के द्वारा भेजे गए, ईश्वर के द्वारा संसार में भेजे गए जो व्यक्ति हैं, जो संसार का कल्याण करने के लिए आते हैं, वो तुलसी बाबा के ही समान होते हैं। तो तुलसीदास जी हनुमान जी से अपना रिश्ता इसलिए जोड़ते हैं, हे हनुमान जी, क्योंकि आप भी हनुमान जी के सेवक हैं और हम भी हनुमान जी के चेला हैं, उनकी सेवा करने वाले हैं, तो सेवक सेवक भाई भाई हुए। और इस प्रकार से
हनुमान जी और लक्ष्मण जी भी माता को, सीता माता को अम्बा मानते हैं, माँ मानते हैं। और तुलसीदास जी भी माँ को, अम्बा को, सीता माँ को अपनी माँ मानते हैं। हनुमान जी माँ को माँ मानते हैं। तुलसीदास जी एक विनय पत्रिका में लिखते हैं, कबहु अम्ब सुअवसर पाई, मेरी सुध ध्याई जो कछु करुण कथा चलाई। है माँ, कभी कोई करुण कथा चला करके ऐसे बेटे का भी याद भगवान को दिला देना। ये कुटिल है, एक इस प्रकार से संसार में रहने वाला मेरी प्राणी है, उसका भी भगवान उद्धार करें। तो चेरा शब्द कह करके हनुमान जी से अपना भाई भाई का रिश्ता भी जोड़ लिया कि आपकी भी माता पिता भगवान राम हैं, मेरे भी माता पिता भगवान हैं, तो आप मेरे हृदय में आप निवास करिए। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महा डेरा। डेरा का मतलब है कि परमानेंट, स्थायी निवास। इधर उधर आपको नहीं जानना है, अपना आवास बना लीजिए। हमारे से आपके हृदय में भगवान रहते हैं, तो जब आप हमारे हृदय में डेरा बना लेंगे, आप हमारे हृदय में निवास करेंगे, क्योंकि आपके हृदय में साक्षात सीताराम निवास करते हैं। इसको आप अपने सीना छील करके, अपनी छाती को फाड़ करके आपने संसार के लोगों को ये दिखला दिया है कि सीताराम जी आपके हृदय में निवास करते हैं। तो आप लक्ष्मण जी के साथ में, सीताराम जी के साथ में हमारे हृदय में आप निवास करिए। तो भगवान राम हमारे हृदय में निवास करेंगे तो हमारा हृदय प्रकाशित हो जाएगा, हमारा जीवन उज्जवल हो जाएगा, हमें संसार में आना सार्थक हो जाएगा। इस प्रकार से हम आज अपनी वार्ता को यहीं विराम देते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, महादेव जय, ओम सतनुमान जय।